तो अभी हम लोग एपी और जीपी का रिवीजन कर रहे हैं. दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज अ पार्ट ऑफ permutation combination APGP set functions and relations calculus, which is institute has told that which will be asked for 12 से लेकर 20 marks, that means 16 marks, 16 marks के आसपास का पूछता है इस पूरे ब्लॉक से. तो APGP मैक्सिमम 3 marks, 1 marks इजी क्वेश्चन, 1 marks मीडियम और तीसरा एक क्वेश्चन डिफिकल्ट. तो आप उस चीज पर मत जाइए. सीएमए के अंदर में भी 4 मार्क्स के 5 मार्क्स के आसपास 4 to 5 मार्क्स पूछेगा. एपी और जीपी मैथमेटिक्स का बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है. इसका रिवीजन करने के पहले मैं आपको जरूर बोलूंगा कि इंडिसेस और लॉगरिथम्स जरूर पढ़ना, उसके बाद ही ये एपी और जीपी का बारे में सोचना. ठीक है, चल. तो एपी का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. और एक और कंसेप्ट होता है जिसको आप नाम दिया करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन. क्या बोलते हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन. वो बात की बात. सर एपी का मतलब क्या होता है? फटाफट बताओ. जहां पर वैल्यूज एक कांस्टेंट वैल्यू से बढ़ता जाए, 10, 12, 14, 16 इस तरह से. तो सर ये जो फर्स्ट टर्म होता है दैट इज नोन एज ए. फर्स्ट टर्म को ए, और जो बीच में डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज डी. इसमें nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं a प्लस n माइनस 1d. एक बार फिर से बोलो, क्या बोला? a प्लस एक कम d. तो अगर मैं आपको बोलता हूं 10 टर्म निकालना है तो a प्लस 9d. सर ऐसा क्यों? फर्स्ट टर्म में a होगा, उसके बाद d जोड़ते जाओ, a प्लस d, फिर उसके बाद फिर से d जोड़ते जाओगे तो a प्लस 2d. इस वैल्यू में d जोड़ दो, फिर इस वैल्यू में d जोड़ दो प्लस d, a प्लस 3d, फिर इस वैल्यू में d जोड़ दो a प्लस 4d एंड सो ऑन. तो हर टर्म के अंदर में अगर सेकेंड टर्म है तो उसमें एक a है और एक d है, एक a है और एक d है. इस टर्म के अंदर में एक a और एक d है. सेकेंड टर्म में एक a एक d. थर्ड टर्म में 3 वैल्यूज को ऐड कर रहे हो, एक a है और 2 d है. फिफ्थ टर्म के अंदर में 5 वैल्यूज को ऐड कर रहे हो, एक a है तो d कितना है? 4 बार, एक कम d हो रहा है. तो 10th टर्म में कितना वैल्यूज होगा? 10 वैल्यूज को ऐड करोगे, एक ए होगा तो डी कितना होगा? एक कम डी, 9 डी. तो सर nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बताओ ना? Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d. एक बार फिर से बोलो, Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d. 20th टर्म में कितना वैल्यूज होगा? 20. एक ए होगा तो डी कितना होगा? 19. ए प्लस 19d, 19d. सम अप टू n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? n/2. मतलब इन सारी वैल्यूज को अगर ऐड करना है तो फॉर्मूला क्या होगा? n/2, 2a प्लस एक कम d, 2a प्लस एक कम d. और एक फॉर्मूला होता है n/2. मेरे साथ साथ में बोलो ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. घर में जब रिवाइज कर रहे हो तो घर में बोल बोल कर पढ़ो, बोल बोल कर पढ़ो, हेडफोन लगाकर पढ़ो, बोल बोल कर पढ़ो, तो लगेगा हाँ तुमको समझ में आ रहा है, याद हो रहा है. तो सर ये अपना nth टर्म का और सम अप टू nth टर्म का फॉर्मूला हुआ करता है. सर एपी के अंदर में ये फॉर्मूला था. इसमें तुमको मैंने बताया था ए और डी निकालते सबसे पहले हैं, पुट सबसे लास्ट में करते हैं. सबसे पहले ए और डी निकालते हैं और पुट सबसे लास्ट में करते हैं. एन को सबसे पहले पुट करते हैं. दैट इज द एपी का फॉर्मूला. अब जैसे इसके अंदर में मैं आपको जस्ट खाली बता रहा हूं द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन. इसमें 20th टर्म पूछा है तो इसमें ए निकालोगे 1, डी निकालोगे 3. 20th टर्म में क्या होगा? ए प्लस एक कम डी, 19d. इसमें पहले ए और डी का वैल्यू निकालोगे सबसे पहले, पर क्वेश्चन में वैल्यू पुट करोगे सबसे लास्ट. फिर उसके बाद अगर इसमें सम अप टू एन टर्म पूछता तो मेरा फॉर्मूला क्या होता? n/2, 2a प्लस एक कम d, n माइनस 1d. तो ये अपना फॉर्मूला होता. S20 अगर मेरे से पूछता तो 20/2, 2a प्लस 19d. याद आया ना? 2a प्लस 19d. तो सर इसमें a और d लास्ट में पुट करेंगे हम लोग. ये अपना फॉर्मूला होता है. अब जैसे 12 नंबर में आपको क्वेश्चन में पूछा द सम ऑफ द सीरीज 951 अप टू 100 टर्म्स. तो मेरे को आप ये बताइएगा क्या फॉर्मूला होगा सम अप टू n टर्म्स का? n/2, 2a प्लस एक कम d. तो मेरे को आप ये बताइएगा सम अप टू 100 टर्म्स क्या होगा? 100/2, n का जगह 100 पुट कर दो, 2a प्लस 99d. अब इसमें a का वैल्यू है 9 और d का वैल्यू है -4. a का वैल्यू 9, d का वैल्यू -4. 100/2, 2 इंटू 9 प्लस 99 इंटू -4. ये जो भी कैलकुलेटर में आएगा वो वैल्यू पर टिक मारेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे. सर इसके बाद मैंने आपको बताया था
इस तरह के जो सवाल होते हैं जहां पर nth टर्म का वैल्यू दे देता है, tn का वैल्यू दे देता है n के टर्म्स में, तब आपको क्या निकालना पड़ता है, tn इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2n दे दिया, तो इसमें मेरे को निकालना पड़ेगा, पहले t1 निकालना पड़ेगा, n का जगह 1 2 3 पुट करो, जहां पर नंबर ऑफ टर्म्स या सम अप टू nth टर्म tn का वैल्यू या nth का सम अप टू nth टर्म्स या nth टर्म का फॉर्मूला n के टर्म्स में दिया हो, तो वहां पर n को 1 2 3 पुट करते हैं, n को 1 2 3 डॉट 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 करके पुट करते हैं, t1 क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, t2 क्या होगा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, t3 क्या होगा 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3। ये जो वैल्यूज आएगा ये अपना एपी होगा, एंड सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। नेक्स्ट, ये सीक्वेंस बोला है, कोई जरूरी नहीं है कि वो एपी ही हो। अब आपको मैंने एक चीज समझाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने समझाया था, एक बार कॉपी में अगर तुम देखोगे तो आपको मिलेगा, अगर फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ रहे तब n कैसे निकाल, अगर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ रहे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ रहे, तो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, L माइनस ए बाई डी प्लस 1, मेरे साथ है तुम्हारा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो अगर आपको सर इस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ रहे, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ रहे, तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। एक बार फिर से बोलो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो इसके लिए आपको मैंने 31 32 33 34 35 ये सब सवाल करवाया था। अब जैसे 31 में क्या बोलता था, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 100 टू 300 विच आर डिविजिबल बाय 4, जो 4 से डिविजिबल हो, तो 100 से लेकर 300, अच्छा फ्रॉम 100 से 300 बोलेगा तो 100 को भी लेना है, 300 को भी लेना है, पर अगर बिटवीन 100 एंड 300 बोलेगा तो 100 और 300 को इंक्लूड नहीं करना है, हटा देना है। मतलब फ्रॉम बोलेगा यहां से यहां, इसको भी लेना, इसको भी लेना, 100 को भी लेना, 300 को भी लेना, परंतु अगर बिटवीन बोलेगा तो मतलब दो लोगों के बीच में, 100 और 300 के बीच में, मतलब 100 और 300 को काउंट नहीं करना। 100 से लेकर 300 के बीच में जो भी नंबर है, 100 104 108 112 ऐसे करके जो भी नंबर है 300 तक, उनका सम कैलकुलेट करना है। तो इसमें मेरे को फर्स्ट टर्म पता है, इसमें मेरे को लास्ट टर्म पता है 300, कॉमन डिफरेंस मेरे को पता है 4, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलेगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, 51। तो कुल मिलाकर इसके बीच में कितने टर्म्स हो गए, 51। अब यहां पर मेरे को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है, तो सम अप टू एन टर्म का फॉर्मूला मैं क्या यूज करूंगा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फिर तो बोलो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मेरे को पता हो। S51 51/2 S51, पक्का सैमसंग का स्मार्टफोन ऐसा निकल जाएगा, S21 31 41 51 S51, फर्स्ट टर्म 100 प्लस लास्ट टर्म 300, ठीक है, अरे ठीक है, अरे समझ गया कि नहीं सर। अब इसके अंदर में बहुत ही बचकानी सी बातें होती है, डिविजिबल बाय 4 बोला ठीक है, डिविजिबल बाय 5 बोला ठीक है, डिविजिबल बाय 4 एंड 5 बोला, मतलब 4 से भी डिवाइड हो 5 से भी डिवाइड हो, उन नंबर्स का सम, तो मतलब जो नंबर 4 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो, इसका मतलब जो उनके एलसीएम 20 से डिवाइड हो, जो उनके एलसीएम 20 से डिवाइड हो, डिविजिबल बाय 4 और 5, फिर से बोलिए सर, डिविजिबल बाय 4 और 5, तो इसका मतलब डिविजिबल बाय 4 और 5 का मतलब हो गया या तो 4 से डिवाइड हो प्लस या तो 5 से डिवाइड हो माइनस ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, डिविजिबल बाय 4 एंड 5, ठीक है सर, समझ में आ गया। चल सर, ये सेट थ्योरी का फॉर्मूला होता है, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं तुमको बताता हूं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एपी का मतलब होता था जहां पर वैल्यूज एक कांस्टेंट वैल्यू से ऐड होता जाए या एक कांस्टेंट वैल्यू से लेस होता जाए, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
एग्जाम्पल मैंने मेन क्लास में दिया था, जैसे एक महीने का संडे, 2 तारीख संडे है मान लो, फिर 2 के बाद 9 संडे है, फिर उसके बाद 16 संडे है, तो वो होता था एपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, वैल्यूज एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई होता जाए या फिर डिवाइड होता जाए, कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई होता जाए या फिर डिवाइड होता जाए, उसको आप नाम दिया करते हैं क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड हो, जैसे नंबर ऑफ से कोविड केसेस 10, 20, 40, 80, 160, 320, ये जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसमें फर्स्ट टर्म को आप क्या बोलते हैं, ए, और जो चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको आप क्या बोलते हैं, आर। मतलब फर्स्ट टर्म ए, फिर उसके बाद आर से मल्टीप्लाई करो ए आर, फिर उसके बाद आर से मल्टीप्लाई करो ए आर स्क्वायर, फिर उसके बाद आर से मल्टीप्लाई करो ए आर क्यूब, फिर उसके बाद आर से मल्टीप्लाई करो ए आर 4 एंड सो ऑन, फिर सो ऑन। अब मेरे को आप ये बताइएगा सर, सिंपल सी बात बताइएगा जरा, इसके अंदर में तुम लोग मेरे को ये बताओ क्या होता है, ठीक है ना सर। इसमें nth टर्म, थर्ड टर्म में देखो कितनी वैल्यूज को मल्टीप्लाई किए, 3, एक ए है और 2 आर है, एक ए है और आर कितना 2 बार। फोर्थ टर्म में हाउ मेनी वैल्यूज आई मल्टीप्लाइंग, 4, एक ए, फिर 3, आर कितना बार, 3 बार। फिफ्थ टर्म में कितनी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, 5, एक ए हो रहा है तो आर कितना बार, 4 बार, आर कितना बार, 4 बार, तो ए आर का पावर 4 एंड सो ऑन। समझ गए कि नहीं, ए आर का पावर 4। सर इसमें nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर का पावर n-1। एक बार फिर से बोलो, a इंटू 1 का मार, मतलब फिफ्थ टर्म में कितना होगा, यहां पर n, यहां पर a इंटू आर का पावर 4। फिफ्थ टर्म में 5 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे, एक a होगा, r कितना बार, 4 बार। फिफ्थ टर्म में 5 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे, एक a होगा तो r कितना बार, 4 बार। इसमें a और r निकालते सबसे पहले, पुट सबसे लास्ट करते हैं। अगर इन सारी वैल्यूज को मेरे को ऐड करना हो, तब मेरे को पहले चेक करना पड़ेगा कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा है या कॉमन रेशियो 1 से कम है, कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा है या कॉमन रेशियो 1 से कम है। अगर कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा हुआ या अगर कॉमन रेशियो 1 से कम हुआ, कॉमन रेशियो को r बोलते हैं, तब अपना फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर का पावर n होल डिवाइड बाय 1 माइनस आर। और अगर कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा होगा तो a इंटू आर का पावर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1। ये अपना सीधे तौर पर फॉर्मूला हुआ करता है। और अगर कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब ये होता है, अगर कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो मतलब +1 से ज्यादा मतलब उधर की बात कर, मतलब 2, 3, 1 पॉइंट समथिंग। कॉमन रेशियो 1 से अगर कम है तब ये फॉर्मूला होगा। सम अप टू n टर्म्स का 2 फॉर्मूला होता है, nth टर्म का एक ही फॉर्मूला होता है, nth टर्म का हमेशा एक ही फॉर्मूला होता है, nth टर्म का tn इक्वल टू a इंटू आर का पावर n-1। सम अप टू n टर्म का 2 फॉर्मूला होता है, r का वैल्यू 1 से ज्यादा हो तब, r का वैल्यू 1 से कम हो तब। अगर -3 होगा तो कॉमन रेशियो 1 से कम, -20 होगा तो भी कॉमन रेशियो 1 से कम है, ये होता है। परंतु एक इनफाइनाइट जीपी सीरीज होता है। कौन सा सीरीज बोला सर आपने, इनफाइनाइट जीपी सीरीज। उसमें क्या होता है, अगर कॉमन रेशियो लाइज बिटवीन -1 एंड +1, एक बार फिर से बोलो, कॉमन रेशियो लाइज बिटवीन -1 एंड +1, कॉमन रेशियो लाइज बिटवीन -1 एंड +1, तब अपना फॉर्मूला तब क्या होता है, बताओ मेरे को जरा, तब क्या फॉर्मूला होता होगा। अगर कॉमन रेशियो लाइज बिटवीन -1 एंड +1, तब उस इनफाइनाइट जीपी सीरीज का फॉर्मूला होता है, सम अप टू इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला होता है a डिवाइड बाय 1 माइनस आर। पर ये फॉर्मूला तभी यूज करोगे जब कॉमन रेशियो 0 पॉइंट समथिंग हो या -0 पॉइंट समथिंग, मतलब 0 पॉइंट समथिंग हो 0 से लेकर 1 के बीच में, या -0 पॉइंट समथिंग हो, -1 से लेकर +1 के बीच में लाई करे, 0 पॉइंट समथिंग या -0 पॉइंट समथिंग। अब नेक्स्ट होता है सर, इसके अंदर में तुमको कुछ सवाल करवा देता हूं। अब जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं, इस क्वेश्चन में देखो 37 नंबर, 8th टर्म T8 निकालना है, इस क्वेश्चन में T8 निकालना है, तो A और R निकालेंगे सबसे पहले। nth टर्म निकालना है कि सम अप टू nth टर्म निकालना है, nth टर्म कैलकुलेट करना है। तो A का वैल्यू क्या है 6, कॉमन रेशियो क्या है 2, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है A इंटू आर का पावर n-1। 8th टर्म का वैल्यू क्या होगा सर, 8th टर्म में 8 वैल्यूज को मल्टीप्लाई होगा, A इंटू आर का पावर 7, एक ए होगा, आर 7 बार, ए कितना 6 इंटू आर का पावर 7।
क्लियर ना? जो भी आंसर आएगा वो कोई मैटर नहीं करता, वो कोई मैटर नहीं करता। अगर मान लो मैं 42 नंबर पूछता हूं, सॉल्व मत करो, सॉल्व सब क्लास में बहुत 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 अच्छी तरह से बहुत जबरदस्त नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करवाए होते। सम ऑफ द सीरीज अप टू 7 टर्म्स अगर आपसे पूछा है, सम ऑफ द सीरीज अप टू 7 टर्म्स, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? -2, कॉमन रेशियो क्या है? -3। सर कॉमन रेशियो कैसे निकलता है? एनी टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म, -3 से मल्टीप्लाई है, एनी टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म, 6 डिवाइड बाय -2 मतलब -3। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है बताओ ना मेरे को जरा, -2। कॉमन रेशियो क्या है? -3। -3 का मतलब 1 से कम है ना कॉमन रेशियो, 1 से कम है कॉमन रेशियो। तो सम अप टू n टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a इंटू 1 माइनस आर का पावर n बाय 1 माइनस आर। सम अप टू n टर्म्स का फॉर्मूला होगा a इंटू 1 माइनस आर का पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर। सम अप टू 7 टर्म पूछा है, तो सम अप टू 7 टर्म्स a इंटू 1 माइनस आर का पावर 7 बाय 1 माइनस आर, 1 माइनस आर। पहले n का वैल्यू पुट कर दिए, अब a और r का वैल्यू पुट करेंगे। a कितना होगा? -2, 1 माइनस r का वैल्यू 7 बाय 1 माइनस माइनस। जो भी आंसर मेरे को लेना देना नहीं है। आई हैव टोल्ड यू इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर स्पेशली, या इन मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस, यू शुड फोकस मोर ऑन द फॉर्मूला, you should focus more on the concepts, you should focus more on the procedures। फॉर्मूलास को, कंसेप्ट को, प्रोसीजर्स को तुम 4 बार ज्यादा करो, 4 टाइम्स करो, 10 टाइम्स करो, सवाल तुम 1/10 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला 4 बार ज्यादा करो, सवाल 4 कम करो, चलेगा, क्योंकि फॉर्मूलाज रिपीट होगा, क्वेश्चंस रिपीट बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा। चल सर अब इस पर सवाल देखो जरा, अब इसके ऊपर आप जो सवाल करना चाहें कर सकते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 49 में विच टर्म ऑफ द सीरीज पूछा है, मतलब nth टर्म का फॉर्मूला यूज करोगे। सम ऑफ द सीरीज पूछा है, सम अप टू n टर्म्स का फॉर्मूला यूज करोगे। सम ऑफ द सीरीज पूछा है तो सम अप टू n टर्म्स का फॉर्मूला यूज करोगे। बताओ मेरे को, 1 3 9 27 का सम अप टू n टर्म्स 364 है, तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? 1 3 9 27। ये एपी है कि जीपी है? सर जीपी है। फर्स्ट टर्म है a, कॉमन रेशियो है एनी टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सम अप टू n टर्म्स दिया हुआ है 364। कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा है, एक सवाल मैंने करवाया 1 से कम है, एक सवाल मैंने करवाया 1 से ज्यादा है। ये कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा है तो फॉर्मूला क्या होगा? a इंटू आर का पावर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1 इज इक्वल टू 364। a का वैल्यू 1, कॉमन रेशियो 3 का पावर n माइनस 1 बाय 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 364। इसको सॉल्व कर लोगे तुम, ये 2 आ जाएगा, तो 3 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 364। 3 टू द पावर n माइनस 1 वो उधर चला जाएगा 2, तो 728। 3 टू द पावर n होगा 729। अब बताओ मेरे को, तुम लोग बताओ मेरे को, 3 टू द पावर n मतलब 3 टू द पावर 6 हो गया, तो n का वैल्यू क्या हो गया? 6, खत्म। फिर इसके बाद सर आपने पढ़ाया था इनफाइनाइट जीपी सीरीज। इनफाइनाइट जीपी सीरीज का मतलब जहां पर सीरीज चलते जाए चलते जाए चलते जाए चलते जाए, कब तक? इनफाइनाइट सीरीज तक। तो इनफाइनाइट जीपी सीरीज में अगर कॉमन रेशियो लाइज बिटवीन -1 एंड +1, कॉमन रेशियो लाइज बिटवीन -1 एंड +1, तब सम अप टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है? a बाय 1 माइनस आर। अब फिर से बोलो ना, क्या? a बाय 1 माइनस आर। अब जैसे इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म क्या है? 1, कॉमन रेशियो क्या है? 2/3, तो सम अप टू इन्फिनिटी क्या होगा? a बाय 1 माइनस आर, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 2/3। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मान लो फर्स्ट टर्म क्या है? 1/2, कॉमन रेशियो क्या है? 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अरे एनी टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म, एनी टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म, तो सम अप टू इन्फिनिटी क्या होगा? a बाय 1 माइनस आर, a बाय 1 माइनस आर। ठीक है सर, समझ में आ गई? अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें तुम लोग क्या करते हो? इस तरह के क्वेश्चंस में सर हम लोग क्या करते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2/3, 2/27, ये वाला पार्ट को एक तरफ ले लो, फिर 5/9, 5/81, रेड वाला को एक तरफ ले लो और ब्लू वाला को एक तरफ ले लो। तो मैं कैसे करूंगा इसको? कैसे करूंगा मैं सॉल्व? तो 2/3 प्लस 2/27 ये एक तरफ ले लिया अप टू इन्फिनिटी, फिर ब्लू वाला को एक तरफ ले लिया, प्लस 5/9 प्लस 5/81 अप टू इन्फिनिटी। ये एक जीपी है इनफाइनाइट जीपी, ये एक दूसरा जीपी है इनफाइनाइट,
फर्स्ट टर्म है 2/3, कॉमन रेशियो क्या चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/9। इसका फर्स्ट टर्म है 5/9, कॉमन रेशियो क्या चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/9। सम अप टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर, इधर से निकाल लो, 2/3 इंटू 9/8। इसमें सम अप टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 माइनस आर, a कितना है 5/9, 1 माइनस 1/9, ये आ गया 5/8। सर मेरे को पहले टर्म का टोटल आ गया इतना, आप कॉपी मत करिए, दूसरे पार्ट का टोटल आ गया इतना, तो मेरे को रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, 3/4 प्लस 5/8, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। आपको याद ये रखना है, एपीजीपी या जो भी कोई मैथमेटिक्स का चीज होता है उसमें कंसेप्ट यही होता है, सिंपल सा चीज यही होता है, ध्यान ये रखने वाला चीज होता है कि आपको कैलकुलेशंस पर दिमाग कम लगाना है, फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, प्रोसीजर, यहां तक आपको खाली दिमाग लगाना है। ये एपीजीपी, उसके नीचे का सारा पार्ट एलजेब्रा है, कैलकुलेशंस। देन आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड some special problems which are important for CMA students also, very special problems, something like 9/9 problems, 9/9 rule, नवरात्रि का प्रॉब्लम्स हम लोगों ने बात किया था। तो इसमें आपको क्वेश्चंस कुछ इस तरह का देता है, 4 + 44 + 444 + डॉट डॉट डॉट। तो मैं इसको कैसे करूंगा, 4 + 44 + 9/9 रूल प्रॉब्लम। न तो ये एपी है न तो ये जीपी है, अप टू एन टर्म्स। एपी क्यों नहीं है, कभी 40 ऐड हो रहा है, कभी 400 ऐड हो, एपी नहीं है सर। जीपी भी नहीं है, 11 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, 11 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, चेक कर लो, यहां पर हो रहा है 11 से मल्टीप्लाई, पर यहां पर 11 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब इसका क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर, पहले 4 कॉमन ले लो, ले लिया सर, कॉपी मत करो, 1 + 11 + 111 + 1111 + अप टू n टर्म, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे 9/9 से, नवरात्रि। 9/9 कैसे आया सर, याद रखने का चीज है ये, 4 × 9/9, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, कर दिया सर। फिर ऊपर वाला ने अंदर ले जाओगे, 4/9 × 9 + 99 + 999 + 9999 अप टू n टर्म। ठीक है सर, फिर क्या करोगे, इस 9 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 10 - 1। इस 99 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 10 स्क्वायर - 1। इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 10 क्यूब - 1। 10 स्क्वायर - 1, 10 क्यूब - 1, 10⁴ - 1 अप टू n टर्म्स। ठीक है सर। अब 10 10 10 10 10 को एक तरफ ले लो, 4/9 सामने रख दिया, 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब अप टू एक तरफ, -1 1 1 1 1 अप टू n टर्म्स एक तरफ। तो ये हो गया जीपी। अब निकाल लोगे, फर्स्ट टर्म इसका 10, कॉमन रेशियो है 10, कॉपी मत करो, सब अप टू n टर्म्स क्या होगा, a × r का पावर n - 1/r - 1। a का वैल्यू और r का वैल्यू पुट कर दो, खत्म हो गया। वैसे ही 1 1 1 को 5 बार जोड़ोगे तो 5, 1 1 1 को n टाइम जोड़ोगे तो क्या आएगा, n। तो ये वाला पार्ट का वैल्यू पुट कर दो, -n। यही हो गया इसका आंसर, सम अप टू n टर्म्स का। ठीक है सर। इसके मदद से 76 और 78 तो आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर, 76 और 78 यू कैन इजीली सॉल्व, बट द प्रॉब्लम इज 77 और 79। 79 नंबर प्रॉब्लम में क्या है, 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 प्लस 0.5555 अप टू n टर्म्स। ठीक है सर। इसमें से पहले 5 कॉमन ले लो, 5 अगर कॉमन लूंगा तो क्या होगा, 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस 0.1111 अप टू n टर्म्स। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 9/9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0.1 प्लस 0.11 प्लस जो भी वैल्यू है, फिर ऊपर वाला 9 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये नवरात्रि प्रॉब्लम तभी यूज करेंगे जब कंटिन्यूअस इसी तरह के नंबर हो, तभी।
ऊपर वाला 9 को अंदर ले जाओ, 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस 0.4 बार 9 अप टू n टर्म्स। कर लिया? अरे कर लिया? अब इस 0.9 को तुम क्या करोगे? 1 माइनस 0.1। इस 0.99 को क्या करोगे? 1 माइनस 0.1 का स्क्वायर। इस 0.999 को क्या करोगे? तीसरा वाला को 1 माइनस 0.1 का क्यूब एंड सो ऑन। अब इसको 111 को एक तरफ रखो, 0.11 को एक तरफ रखो, 5/9 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टर्म्स। इस पूरे पार्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा? n। एक को 5 पे जोड़ोगे तो 5, 10 टाइम जोड़ोगे तो 10, n टाइम जोड़ोगे तो n, माइनस 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का क्यूब अप टू n टर्म्स। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया 0.1, कॉमन रेशियो हो गया 0.1, सम अप टू n टर्म्स। सर कॉमन रेशियो 1 से कम है ना, तो फॉर्मूला मैं भूल गया, a इंटू 1 माइनस आर का पावर n बाय 1 माइनस आर। याद आ गया सर? याद आ गया। इसमें a का वैल्यू r का वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा आराम से। अरे इसमें a और r का वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा अपने आप आराम से, शांति से। फिर उसके बाद आपको मैंने पढ़ाया था am और gm इंसर्ट करना। सर am इंसर्ट करने का मतलब, अब जैसे मान लो मैं तुमको बोलूं am 10 और 18 के बीच में am इंसर्ट करो, तो आप जल्दी जल्दी में हड़बड़ा कर बोल देते हैं सर 10 और 18 का एवरेज ले लीजिए। मैं वो नहीं बोल रहा हूं, मैं तुमको दूसरी बात बोल रहा हूं। मैं तुमको ये बोल रहा हूं कि इंसर्ट am का मतलब हो गया, अगर मैं आपको बोलता हूं इंसर्ट 3 am बिटवीन 10 और 20, तो इसका मतलब कुछ ऐसा वैल्यू बीच में बैठाओ 1 2 3, सो दैट ये चारों वैल्यूज जो वो एपी में हो जाए। am इंसर्ट करने का मतलब बीच में ऐसा वैल्यू बैठाओ जिससे सारा वैल्यू एपी में हो जाए। तो फर्स्ट टर्म है 10, कॉमन रेशियो क्या होगा पता नहीं, कॉमन डिफरेंस क्या होगा पता नहीं। फिफ्थ टर्म है 18, तो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 4d। a का वैल्यू, तो इससे d का वैल्यू निकाल लिया, मतलब 2 ऐड करते जाओ। हिंदी में मैंने लिखवाया भी था, 2 ऐड करते जाओ, 10 12 14 16 18। एम आई क्लियर इन दिस? वैसे ही अगर आपको कुछ वैल्यूज के बीच में जीएम इंसर्ट करने बोले, ज्योमेट्रिक मीन, मान लो आपको बोल दे 10 एंड 160 के बीच में इंसर्ट 3 जीएम। तो जीएम इंसर्ट करने का मतलब बीच में कुछ ऐसा वैल्यू इंसर्ट करो जिससे ये सारा वैल्यूज जीपी में आ जाए। सारा वैल्यूज किस में आ जाए? जीपी। तो ये फर्स्ट टर्म है 10, सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ टर्म हो जाएगा 160। यहां गलतियां होती है, a इंटू आर का पावर 4। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू आर का पावर n-1। ठीक है सर, समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया? a का वैल्यू है 10, r का वैल्यू कितना? अब गलती होगा, ये गया r का पावर 4, तो 16 को क्या चीज रखोगे? प्लस माइनस 2 का पावर 4। तो r का वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस 2। एक बार प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, एक बार माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ। अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 20 80 10 20 40 80 160, ये हो गया आंसर। अगर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 माइनस 20 प्लस 40 माइनस 80 प्लस 160। अरे याद आ गया कि नहीं? इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था 3 कंडीशंस दिया हुआ हो और आपको अगर कैलकुलेट करना हो वो एपी में है या जीपी में है या एचपी में है, एपी में है या जीपी में है या एचपी में है। तो उसके लिए आपको मैंने कुछ शर्तें बताई थी, अपने मन में करोगे, इसको ट्रायल एंड एरर बोलते हैं। मैंने कहा 3 कंडीशंस दिया हुआ है और कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, वो पूछ रहा है कि वो एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? हाउ विल आई सॉल्व दिस? तो मैं क्या करूंगा, हर कंडीशन को हर ऑप्शन में चेक करूं। अब जैसे मान लो आपको ये बोलता है फाइंड 4 नंबर्स इन एपी, सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड इज 22 एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ इज 85। तो इसका मतलब आपको एक टेबल मैंने आपको ऐसे समझाया था कि क्या वो एपी में है, क्या
सेकंड और थर्ड का टोटल 22 है, क्या फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लीकेशन 85 है। 3579 ऑप्शन दिया हुआ 3579, 2468, 59 13 17। तो अब मेरे को बताओ एक एक क्वेश्चन में एक एक ऑप्शन 3579 क्या ये एपी में है? यस। क्या सेकंड टर्म और थर्ड टर्म 5 और 7 का टोटल 22 है? नो। तो ये चेक नहीं करो, खत्म। 2468 क्या ये एपी में है? यस, दो से बढ़ रहा है। क्या सेकंड और थर्ड 4 और 6 का वैल्यू 22 है? नो। तो थर्ड कंडीशन चेक मत करो। फिर 59 13 17 क्या ये एपी में है? यस। क्या 9 और 13 का टोटल 22 है? यस। फिर फर्स्ट और फोर्थ टर्म 5 और 17 का प्रोडक्ट 85 है? यस। तो मतलब यही ऑप्शन आपका सही है और कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें ध्यान रखना जीपी में दो ऑप्शन हो सकते हैं, 10 20 40, माइनस वाला भी हो सकता है 10 -20 +40। तो इसीलिए बोथ का ऑप्शन भी हो सकता है, ये जरूर चेक कर लेना। फिर मैंने आपको इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल से कुछ शॉर्टकट्स के बारे में बात किया था कि nth टर्म का सम अगर आपको निकालने बोला जाए तो आप कैसे निकालते हैं। मान लो ये एक क्वेश्चन है, 55 से लेकर 84 तक हम इंस्टीट्यूट का मैथ का सवाल एक ही तरीका से हम लोगों ने कर लिया था, सिंपली एक ही सिंपल सा तरीका से। ये है क्वेश्चन 1 × 4 प्लस 3 × 7 प्लस 5 × 10। तो मैं इसको कैसे करूंगा, हाउ शुड आई सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो मैंने आपको समझाया था कुछ ऐसा कि इसका वैल्यू आपने निकाल लिया 4 + 21 + 50 प्लस अप टू nth टर्म। अब मेरे को इन चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सही है। अब कौन सा ऑप्शन सही है वो मेरे को कैसे पता लगेगा, हाउ डू आई नो दैट विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो मैंने क्या किया, मेरे को इतना मालूम है सम अप टू फर्स्ट टर्म मस्ट बी 4, सम अप टू सेकेंड टर्म फोर प्लस 21 प्लस 50 प्लस डॉट डॉट डॉट। मेरे को पता है सम अप टू फर्स्ट टर्म मस्ट बी 4, सम अप टू सेकेंड टर्म मस्ट बी 25, सम अप टू थर्ड टर्म मस्ट बी 75। तो मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू इज, हर क्वेश्चन में n का जगह ये सम अप टू n टर्म्स का वैल्यू दिया हुआ है, ऐसे ही बताया था आपको, ये सम अप टू n टर्म्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो n का जगह 1 रखूंगा। अगर सम अप टू 1 टर्म 4 आया, सम अप टू 2 टर्म 25 आया, टिक मारूंगा, आगे बढ़ूंगा। ये शॉर्टकट तरीका मैंने आपको समझाया था, याद आया? अरे याद आया कि नहीं? 55 से लेकर 85 तक आराम से हम लोग इसके कर लेते हैं। चल, फिर मैंने आपको बताया था इमेजिनरी वैल्यू टेक्निक। अपने मन से कुछ वैल्यूज को इमेजिन करती है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको बोल दे ABC आर इन AP, तो मैं क्या करूंगा, व्हाट विल आई डू। अगर बोलेगा ABC आर इन AP, तो मैं मन से कुछ ऐसी वैल्यू मानूंगा जो AP में है, 1 2 3। ABC आर इन GP, तो मैं क्या मानूंगा अपने मन से, 1 2 का 4, 1 2 4। अगर बोलेगा 4 वैल्यूज आर इन AP, 1 2 3 4 मान लो। 4 वैल्यूज आर इन GP, ABCD आर इन GP, तो 1 2 4 और 8 मान लो। तो अगर इसमें A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 2, C का वैल्यू 3 पुट कर दूंगा, तो इसको मैं आराम से सॉल्व कर पाऊंगा। इससे मैंने बहुत सारे लिस्ट हम लोगों ने क्लास में दिया था, इससे इतने सारे तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। याद आ गया ना? बहुत सारा डिस्कशन करवाया था, एकदम जो APGP का लास्ट क्लास था ना, उसमें सारे शॉर्टकट के टेक्निक्स हम लोगों ने पढ़े थे। वो क्लास तुमको मैं बोलूंगा मैथमेटिक्स का APGP का लास्ट वाला क्लास जरूर कर लीजिएगा, प्लीज जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम के दिन में भी वो वाला क्लास तो थोड़ा सा फटाफट फॉरवर्ड करके कर लीजिएगा। अब जैसे इसमें क्वेश्चन में बोलता है 107 में ABC आर इन GP, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो अगर GP में है तो क्या मानोगे, 1 2 का 4। अगर 4 टर्म बोलेगा ABCD आर इन GP, तो क्या मानोगे, 1 2 4 और 8। बट देयर इज अ कैच। अगर आपको बोलेगा Pth Qth Rth Sth टर्म ऑफ APR ABCD रेस्पेक्टिवली, तो नंबर ऑफ टर्म का नंबर हमेशा 1 2 3 4 होता है। तो P का वैल्यू 1, Q का वैल्यू 2, R का वैल्यू 3, S का वैल्यू 4।
नंबर ऑफ टर्म्स जीपी में भी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, एट टर्म होता है। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा 1 2 3 4 ही होता है। हाँ, वो अगर एपी में है तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 4, ठीक है। परंतु अगर यही बोलेगा कि पीएथ क्यूएथ आरएथ एसएथ टर्म्स ऑफ जीपीआर ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली, तो तुम क्या मानोगे? जीपी का टर्म है तो 1 2 4 और 8, 1 2 4 और 8 मान लिया सर। परंतु पीक्यूआरएस का वैल्यू क्या मानोगे? तुम बताओ ना मेरे को जरा, पीक्यूआरएस का वैल्यू क्या मानोगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 ही मानोगे। क्यों? रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन है सर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, रीजन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। क्यों मानोगे? क्योंकि टर्म का नंबर हमेशा जीपी हो या एपी हो या एचपी हो, उनका टर्म का नंबर हमेशा सीरियली रहता है, 1 2 3 4 ही रहता है, ठीक है ना। तो ये आपका एपी और जीपी का रिवीजन कंप्लीट होता है, ठीक है ना। ये सारा रिवीजन YouTube पर चला जाएगा, आप निश्चित रहिए YouTube पर आप आराम से वीडियोस करिए और रिवीजन करिए और YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।